लोगों को ये बता रहा कि 16 उम्मीदवार थे मुस्लिम समाज के। मैं मानता हूँ 16 उम्मीदवार थे लड़ने। आप लोगों को पता होगा कि औरंगाबाद ईस्ट से जो इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़े थे, हार चुके हैं, लेकिन सभी लोगों को उसका काफी दुख है। लेकिन चुनाव हारने के बाद में जो इम्तियाज जलील औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़े हैं, वहीं से आप लोगों को पता होगा कि गफ्फार कादरी ने भी सपा का यानी समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर इम्तियाज जलील के खिलाफ वहां पर इलेक्शन में उतरे थे। लेकिन अब उन्होंने जो कि अफसर ने और गफ्फार कादरी ने इम्तियाज जलील पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनको एक जो कि पुलिस कमिश्नर को इम्तियाज जलील के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि इम्तियाज जलील ने जो गफ्फार कादरी समाजवादी पार्टी से यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था, हालांकि इम्तियाज जलील ने वहां के युवाओं को भड़काने की कोशिशें की है। इम्तियाज जलील ने कहा है कि मतलब जो गफ्फार कादरी उनके खिलाफ लोगों को भड़काया है इम्तियाज जलील ने। आप लोगों को पता होगा कि जब इम्तियाज जलील साहब जो कि चुनाव हारने के बाद में कुछ टाइम पहले तकरीबन 2 घंटे बाद में वहां से लोगों के बीच में आए और लोगों से कहा कि अपने ही कौम के गद्दार होते हैं, और वो बात भी कही थी कि जो कि मतलब सभी दुश्मनों से मैं अकेले निपट सकता हूं, लेकिन जो अपनी ही सफों में अपने गद्दार होते हैं उनसे नहीं निपटा जा सकता। इस तरह की बातें कही थी। और साथ ही गफ्फार कादरी जैसे 16 मुस्लिम उम्मीदवार टोटल औरंगाबाद ईस्ट से जो कि इम्तियाज जलील साहब इनको हराने के लिए वहां पर उतरे थे। जाहिर सी बात है वो जो कि इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि कुछ लोगों ने वहां पर जो कि पैसे भी लिए हैं मुझको हराने के लिए, जो लोग वहां पर उतरे हैं। आप इम्तियाज जलील साहब ही नहीं बल्कि आप लोग भी इस बात को कह रहे हैं, सभी लोग इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल होते हुए देखे हैं कि इस तरह से लोगों ने आरोप लगाया है। साथ ही मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वहीं पर इम्तियाज जलील साहब पर तो आरोप लगाए हैं। इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को उन्होंने एक निवेदन सौंपा है कि इस तरह से इम्तियाज जलील ने लोगों पर, हालांकि हम ये नहीं कहते अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, हाँ हर इंसान को भारत के अंदर ये अधिकार है कि कोई बंदा कहीं से किसी भी तरह से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकता है। ये इसके खुद की जिम्मेदारी, इसमें अधिकार भी दिए गए हैं। भारत के अंदर मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। भारत के अंदर एक कानूनी व्यवस्था बनी हुई है जहां पर भी लोग अपनी तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने भी एक ट्वीट करके अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया है ट्विटर पर, और उन्होंने भी एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो मैं ये चुनाव हारा हूं इसमें पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन साथ ही भाजपाइयों की मिली भगत है। जिस तरह से मुझे चुनाव हराया गया है इसमें इलेक्शन कमीशन और भाजपाई हैं जिन्होंने मुझे मिलकर चुनाव हराने की साजिश रची है, कोशिशें की है, और इसी वजह से हमें चुनाव जो कि हराया गया है। दोस्तों आप लोग इस बात को लेकर, इस बात को देखकर, इस बात को सुनकर क्या कहना चाहते हैं? जो इम्तियाज जलील साहब ने भाजपा और इलेक्शन कमिश्नर पर ये आरोप भी लगाए हैं। चुनाव हारने के बाद में इम्तियाज जलील ने कहा था कि मुझे रिकाउंटिंग इन वोटों की करवानी है, मतलब जो वोट हुए हैं, वोटिंग हुई है, फिर से हमें करवानी है। लेकिन उस बात पर किसी भी तरह से किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना ही वो रिकाउंटिंग हुई है वहां पर। और इसी बात को लेकर जो इम्तियाज जलील ने आरोप लगाए हैं भाजपा और इलेक्शन कमिश्नर पर, आप इनको देखकर क्या कहना चाहते हैं? हालांकि हमारे बोल नहीं है, हम आप लोगों को इम्तियाज जलील और गफ्फार कादरी और अफसर के बयान को हम आप लोगों को बता रहे हैं। और जो इम्तियाज जलील पर गफ्फार कादरी और अफसर ने जो पुलिस कमिश्नर को उनके खिलाफ निवेदन सौंपा है, उसको देखकर, उसको सुनकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हालांकि इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि मैं एक मतलब यूट्यूबर और पत्रकारिता के अलग इस बात को रखकर मैं अपनी तरफ से, खुद की तरफ से ये बोलता हूं कि जो कौम के लिए आवाज उठाने वाले हैं सिर्फ ये इम्तियाज जलील ही एक ऐसे बंदे थे। आपको पता होगा अब संभल में जो मामला चल रहा है, उस संभल के मामले को लेकर ऐसी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। वहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर तो मंदिर था, इस वजह से उसको जो कि सर्वेक्षण की मांग की थी उस वकील ने, जैन ने, और इस तरह से उस पर फॉरेंसिक कोर्ट ने 2 ही घंटे के अंदर सर्वे टीम इकट्ठी करके वकील के साथ में वहां पर भेज दी गई है। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। आपको पता होगा कि राजस्थान के अजमेर शहर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो कि दरगाह है, वहां पर भी कुछ लोगों ने मंदिर होने का दावा किया है और वहां पर अदालत में जो है कि मांग रखी है कि उसका सर्वेक्षण किया जाए। इस पर जो कि काफी जल्दी डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, तो आप वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खास तौर से आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने का मकसद यही था कि गफ्फार कादरी ने इम्तियाज जलील के खिलाफ कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है कि इन्होंने युवाओं को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। साथ ही जो इम्तियाज जलील साहब ने इलेक्शन कमीशन और भाजपाइयों के खिलाफ ये पूरी तरह से उनको धब्बा लगाने की कोशिश की है। इसको देखकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।